विधवा शायद अब की बार मंगर के कि सुमार के हाँ? अरे अगले मंथ में मैंने दिन कौन मम्मी के दिन से मतलब है, तारीख से थोड़ी मतलब। फायदा है कि नहीं एको दिन का? अब लोग ईद को यह नहीं पता है। माने वो देख के आदमी आज से जोश में पढ़ाएगा कि भाई उन्हें 2 दिन छुट्टी मिले वाला बा। चलिए लोग शुरू करा जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा हाँ, राज्यपाल शुरू किए थे तो इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो राज्यपाल इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कार्यपालिका के, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, है ना। और इनकी दोहरी भूमिका होती है इस रूप में, एक राज्य कार्यपालिका के प्रधान के रूप में और एक केंद्र के एजेंट के रूप में। चलिए अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 153 कहता है, अनुच्छेद कितना? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि क्या प्रत्येक राज्य के लिए, है ना, हर राज्य के लिए एक एक राज्यपाल होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर राज्य का अलग अलग राज्यपाल होना जरूरी है। यानी एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होने लगा। कभी ऐसा इमरजेंसी आ गया कि पड़ोस का राज्य है तो सोचा गया राज्यपाल का कोई विशेष तो काम है नहीं, एक सलाहकार, एक संवैधानिक प्रमुख है, तो इनको प्रभार दे दिया जाता। तब जाके दुविधा हुई। तो मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं था। मूल संविधान में यह व्यवस्था था प्रत्येक राज्य के लिए, तो इसको चेंज कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को हुआ संशोधन। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 153 में यह बात हटा दिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब कह दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार आज के डेट में आपको देखने को मिल सकता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल। तो क्या यह व्यवस्था संवैधानिक मूल संविधान का हिस्सा है? यानी कि इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो किस संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? किस अनुच्छेद में है? क्लियर हो गया? तो मूल संविधान में क्या था? एक व्यक्ति एक व्यक्ति को एक राज्य, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक एक राज्यपाल होगा। और इसको चेंज कब किया गया? 56 में। किस संशोधन द्वारा? भारी लोग सामान्यतः प्रत्येक राज्य, ऊपर भरा गया है ना, सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होते हैं, अनुच्छेद 153। लेकिन डैश संविधान संशोधन अधिनियम कौवे 7वें भरी 7 है ना लिखी, 7वें होई न तो लिखी। जहां डिजिट लिखे के मौका मिले वहां डिजिट जरूर लिखिएगा। मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से अंग्रेजी नहीं लिखिएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अंग्रेजी से 99.9% बचने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन जहां डिजिट मिले, जैसे 3 महीना तो है लिख सकता नहीं, है लिख सकता नहीं, ऐसे लिखिएगा। एक बार मास्टर का नजर पड़ता है। आप ही अपना पन्ना में देखिए, जितना डिजिट लिखा होगा सीधे लौट रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे? तो इससे क्या होता है ना, पढ़ने वाले का रुचि बढ़ता है कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल चेंज लाना होता है। और भी बताएंगे। सब लोग ब्लू पेन से लिखता है, हम काला पेन से लिखे थे जानबूझ के, क्योंकि क्लियर लिखा रहता है ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करें, ये नहीं लिखा रहता है। तो देखे कि 95% लड़का ब्लू पेन का प्रयोग कर रहा है, तो हम ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे। या अचानक से कुछ नया कलर आएगा तो ध्यान जाएगा।
लेकिन ब्लैक पेन से वही लोग लिखे जिनका हैंड राइटिंग ले दे के ठीक है, और ना तो बड़का लागेला कोनो पोत देले बा कढ़ाई के पेनी खानी। हाँ, हैंड राइटिंग ठीक बा तो ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन, है ना। ये सब चीज थोड़ा सा अलग हटने के लिए आपको हम टेक्निक बताते चलेंगे कि कैसे है। और ऐसा नहीं है, मेरा मुख्य परीक्षा का मार्क्स आप देख सकते हैं, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एक विषय का तो टॉपर भी हैं, तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं, हम प्रयोग किए हैं, हमको लाभ हुआ उसका, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा टेक्निकली ये सब देखना चाहिए, ठीक है। चलिए भरिए। लेकिन कौवे संशोधन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। चलिए अब मन में तनका देर ला सोची कि भाई हमारा राज्यपाल बने के बाद, जैसे राधा मोहन सिंह के 100% राज्यपाल बनियन, लेकिन वो चाहता कि हम मुख्यमंत्री बने बिहार के, अपने राधा मोहन सिंह जी, ठीक है। लेकिन राज्यपाल उनको अगला देखिएगा इलेक्शन के बाद उनको तो टिकट नहीं मिलेगा, चांस कम है ना, अब दूसरे को मौका दिया जाएगा, तो उनको क्या किया जाएगा, तो उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा। अब फिर राज्यपाल के रूप में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, पार्टी से जुड़े रहेंगे, अच्छा भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्रपति तक जा सकते हैं, ये संभावना है ना। माने ऐसा ही होता है, यही सिस्टम है, पार्टी ऐसे चलती है। तो आप अपने मन में सोचिए कि भाई हमरो राज्यपाल बने के बाद, देखो बने के नहीं के लव रही के सोचे के का लागल बने, सोचला में का जाता, सोचब तो तनी का देखे कोई योग्यता कि हम पहले योग्य बानी की ना बानी, योग्य बानी की ना बानी। जैसे बहुत से लोग अपने खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखते हैं, तो बात हमारा लूर ना आवेला खेले, यानी आप अयोग्य घोषित करो। बहुत से लोग गाना गाने का सोचते हम गायक बनेंगे, हमारा गाला नहीं के, मैंने मेन योग्यता गायब हो गया। तो उसी तरह आप ये थोड़े देर के लिए सोचिए कि राज्यपाल यदि आपको बनने की इच्छा है तो आप सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा, योग्यता। क्या चेक कीजिएगा, योग्यता। तो राज्यपाल बनने की बैटरी मन के लिए बैटरी राज्यपाल बनने की सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या है, जन्मजात ना, पंजीकरण द्वारा, कैसा हूं, जिस दिन वो नॉमिनेशन कराने जा रहा हो ना, उस दिन वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष, अच्छा 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। क्या बात। अच्छा राष्ट्रपति के नाम पूछिए, राष्ट्रपति का नागरिकता में क्या है, जन्मजात है ना, तो उसमें ही नहीं है। आयु कितना है राष्ट्रपति के, अधिकतम कितना है, कोई आयु का चर्चा, सेम तो बतवा लागत का, तो लिखी ना। तो अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब नंबर 1 वह कहां का नागरिक हो, पाकिस्तान का, भारत का, कहां का नागरिक हो, पाकिस्तान के, भारत का नागरिक। सवेरे सवेरे कैसन देश के नाम ले लोग, अब दिन भर झगड़ा में गुजरिए बेरा, सही कहा था, नहीं नाम ले लीजिए ना, अब देखिएगा आपको दिन भर तनका कोनो ना कोनो से तगड़ बगड़ होते रहे, है ना। अच्छा आदमी का, स्विट्जरलैंड का नाम लीजिए, है ना, हाँ मीठा में आए, कौन जी कहला ना, कश्मीर, हाँ देखे में लोग की बड़ा सुंदर बजेबो तो पिटा जीबो, है ना, लागे कि चल बड़ा स्वागत हुई, तो वही गए हुई, है ना। चलिए आयु, हाँ लिखी ना, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। चलिए इसके साथ साथ अनुच्छेद 158, देखिए योग्यता की चर्चा 157 है और शर्त की चर्चा 158 है। ऐसे हम आपको पहले से चिल्ला के समझा रहे हैं कि मंत्री नेतवा अपन पद को लाभ का पद नहीं मानता है, इसीलिए वह पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत जाएगा या उसकी नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद वह इस्तीफा देगा। लेकिन वहीं अगर आप कलेक्टर हैं, एसपी हैं, रेलवे में कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी हैं, सरकारी नौकरी,
तो आपका पद लाभ का पद माना जाएगा और आपको अगर इलेक्शन लड़ना होगा तो पहले इस्तीफा देना होगा। तो ऐसे योग्यता शर्त में लिखा हुआ है कि वह लोकसभा यानी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि यदि है तो पहले उसे इस्तीफा देना होगा। अब आप लोग समझदार हो गए। ये समझिए राष्ट्रपति के बाद सेम चीज वही है। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा कि वह संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर है तो क्या हो जाएगा, कोनो बात नहीं, बट त्याग पत्र का लगे। हाँ कभी ना कहो जब पद पर बैठे के तो क्या करी, पिछलका पद के त्याग पत्र दी। और वे यदि वो सरकारी कर्मचारी बा अधिकारी बा तो ओकरा चुनाव लड़े के पहले ही त्याग पत्र दे। अब पता चलल होने से त्याग पत्र ये दिलक इन्हें हार जाओ, मजा आ जाइए ओकरा, है ना। ठीक बा। दूसरा शर्त है कि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। क्या हो, लाभ के पद पर ना हो। भरिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद 150 गोइलन तो गोइले रह गए या तो बैटरी नहीं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों के संबंध में चर्चा की गई है, जिसके अनुसार उसे न तो संसद, क्या भरिएगा, संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधान परिषद का है, विधानसभा, बुड़बक हवलगन, विधानमंडल, दोनों नहीं आई तो कौन सी लिखे हम शब्द का दिया हो, विधानमंडल काले में समझे नहीं। विधानमंडल संसद के प्रकार के सदन को क्या कहते हैं, तो फिर विधानमंडल ना होगा, है ना। नंबर 2, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए नियुक्ति ध्यान दीजिए। संविधान का अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बस किसको करेंगे, कैसे करेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। तो आपको 2 स्रोत हम देते हैं। एक स्रोत कहता है कि राष्ट्रपति अपना मन से कोई काम नहीं करेंगे तो नियुक्ति कैसे कर देंगे। राष्ट्रपति अपना मन से कोनो काम करते हैं, अभी सब समझना होगा आप लोगों को। कुछ काम करते हैं, कुछ काम राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं, वो आगे मिलेगा, हम आपको बताएंगे। वो काम है, कोई बताएगा राष्ट्रपति 100% अपना मन से कौन काम करते हैं, वो किसी से सलाह नहीं। बोलिए। वो सब सरकार की मर्जी से, हम बताए नहीं है शायद। एक मिनट, हाँ तू तो और पूछ के करिए। आप लोग नहीं पहुंच, हाँ बोलिए ना पहुंच बोलो। सुना, जब चुनाव होला न लोकसभा के आ कौनो दल के बहुमत ना मिलेला तो के उसे पूछ के उना प्रधानमंत्री बनावे लो, समझ रहे। वो अलग है। जब चुनाव हुआ लोकसभा का, कौनो दल के बहुमत नहीं थे, तो उस कंडीशन में वो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से फैसला ले। इसमें भी व्यवहारिक ऐसे बाध्यता है, व्यवहारिक बाध्यता है कि सबसे पहले वो सबसे बड़े दल के नेता को, है ना, इस प्रकार से है। लेकिन फिर भी यहां पर और एक और जगह है, पढ़ रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी तो तनिक जानना चाहिए। यही सब सवाल एक्स्ट्रा मिलेगा तो कहिएगा बाप रे बाप सर जी ना बता दे रहे ना। अब धीरे धीरे आपका लेवल आ गया तो बता दे रहे हैं। लोकसभा में यदि सरकार हार गया है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो ओकर बात ना मानिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उस कंडीशन में हरुआ प्रधानमंत्री का बात नहीं मानेंगे, या उनको लग जाए कि इसके फेवर में बहुमत नहीं है, आ कह रहा है हजूर लोकसभा भंग कर दी, तो काला से कर दे ना करे। वो हमारा मन करी तो करे, दूसरा के टड़ाई करे, है ना। तब ये सब कंडीशन धीरे धीरे आप लोग भी यहां तक पहुंचिएगा, हबड़ाइए मत, गड़िए मत, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा,
लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति कोनो काम करते हैं, तो फिर नियुक्ति कैसे नहीं करेंगे? तो नियुक्ति भी करेंगे तो किससे पूछ के करेंगे? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जब प्रधानमंत्री किसी विशेष पार्टी का व्यक्ति बनता है ना, तो वो अपने ही विचारधारा वाले लोग को राज्यपाल बनाता है। और राज्यपाल के क्या बोलते हैं कार्यकाल के संबंध में संविधान में यह लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भाई बहनी तेरा मन बता दो, ना मन बता न तो दो। प्रसाद पर्यंत माने आशीर्वाद से, और आशीर्वाद बाध्यकारी नहीं होता है। मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करे तो नहीं देंगे। अब पढ़े का पैसा दिए पढ़िए। तो यहां प्रसाद पर्यंत शब्द जो आता है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है। यानी कि राष्ट्रपति उसको जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आज सुने अभियान प्रधान गए हटा दिया। इसीलिए देखिएगा जब सरकार बदलता है ना, मान लीजिए बीजेपी का सरकार है और कल होकर कांग्रेस का सरकार बदले, रटत रटत परेशान हो जाएगा, फिर राज्यपाल का नया नाम मिलेगा। अब कांग्रेसी प्रधानमंत्री आएगा, मान लीजिए पप्पू आ जाए, ऊपर वाला के दुआ मना लीजिए, तो क्या करेगा? जितना राज्यपाल है सबको हटाएगा। सब बीजेपी वाला आदमी है, सब बीजेपी वाला है। तो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि सबको हटाओ, हम जिसका नाम दे रहे हैं उसको बनाओ। चाहे 5 साल हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाशा का पद बन गया है, पूरा का पूरा तमाशा देखने को आपको मिलेगा। वहीं बीजेपी का सरकार है पिछले 6-7 साल से, तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादा राज्यपाल इन्हें उन्हें नहीं किए होते लोग, जहां बा वहां बाकी ना बा, एक आधे को थोड़ा इन्हें उन्हें देखे। और वो जैसे सरकार बनी वैसे आप देखिएगा हालत खराब हो जाएगा। 2800 राज्य का सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। कोनो के 5 साल भइल होई चाहे ना भइल, तो कोनो फर्क नहीं के पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहारिक रूप में किसके सलाह से? नियुक्ति के संबंध में 2 प्रथा प्रचलन में है। नियुक्ति के संबंध में 2 प्रथा है या परंपरा है कि सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह निवासी है, कि जिस राज्य का वह नागरिक है। हाँ, अब होशियार हो गए बड़ा लोग। बस यूपीएससी में एगो ये शब्द चेंज कर दिया, निवासी की जगह नागरिक दे दिया। स्टेटमेंट रही कही कि बताओ कौन सही है कौन गलत है, एक नजर में कहिएगा सही। अभी तो हम इतना रोक रोक के पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइए ना, मजा आएगा। एकदम बारीक बारीक शब्दों का खेल होता है, लगेगा सब सही, माने एक नजर में सही आपको लग जाएगा। तो प्रथा नंबर 1 कि उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह क्या हो? निवासी हो। प्रथा नंबर 2, जब किसी राज्य में किसी नए व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है ना, तो मुख्यमंत्री से सलाह ले लीजिएगा। किससे सलाह ले लीजिएगा? क्योंकि भाई मुख्यमंत्री के संग में मिलकर काम करना है। अब मान लेनी मुख्यमंत्री बनन तेजस्वी यादव और राज्यपाल बना दो जाए राधा मोहन सिंह के, हम मजा आ जाए फिर तो। और वे होबे करिए हमारा भविष्य राज्यपाल, सॉरी राधा मोहन सिंह तो बनिए ना सकता बिहार के, देख लिए ना, बन सकते हैं तो काहे ना विरोध कोई नहीं है लोग। माने कोई बीजेपी का आदमी अगर राज्यपाल बन जाए और मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन जाए तो दोनों के बीच पटेगा, फिर भी सरकार कहेगा बन ना पटे के चाहिए, काम में मत होके दिए। इसीलिए राज्यपाल का पद विवादित पद होता है, केंद्र राज्य संबंध को खराब करने वाला पद है। मुख्य परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र राज्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 राज्यपाल का पद। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका व्याख्या करना होगा 5-7 लाइन में तो लिख नहीं सकते हैं कि मान लिया मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है, राज्यपाल किसी और पार्टी के विचारधारा संबंधित व्यक्ति है, तो दोनों के बीच संबंध खराब हो जाएगा। अब कोई भी कानून पास होता है तो फाइनली राज्यपाल का साइन होता है कि नहीं? अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तब आपको और समझ में आएगा। बहुत पावर है राज्यपाल को, बहुत पावर है। ठीक है, तो 2 प्रथा है, परंपरा है। परंपरा नंबर 1 की सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह क्या हो? क्लियर हो गया? परंपरा नंबर 2, नए राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ कि केंद्र में भी कांग्रेस था
और राज्यों में भी कांग्रेस था। तो कोई चीज सब खूब बढ़िया राय विचार से सब काम हो रहा था। लेकिन 1967 के बाद राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनना शुरू हो गया। कब? 1967 के बाद। और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी 1977-78 में बना था, याद कीजिए। उससे पहले पूरा का पूरा मैंने देश की आजादी के बाद से लेकर 1977 ले एगो पार्टी का सरकार था कांग्रेस का। लेकिन राज्य में भी रहा 1950 से लेकर 67 ले, हर राज्य में क्या मुख्यमंत्री कांग्रेसी कांग्रेसी कांग्रेसी। लेकिन वो केरल में पहली बार झटका लगा, है ना, और वहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बन गया। अब जैसे गैर कांग्रेसी सरकार बना तो प्रधानमंत्री तो कांग्रेसी था। तो का तरह से हम पूछे वाला बनी का बक ना पूछे बक जो हमारे जगह का मन करी बना का है प्रथा है, परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसको अवहेलना किया जा सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रथा को, परंपरा को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। आप किसी नियम का उल्लंघन नहीं किए, आपने किसी नियम का उल्लंघन किया है? कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है। एक प्रथा चली आ रही थी, तो आज के डेट में हई वाला परंपरा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। हई आज भी चल रहा है। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कितना प्रथा हो गया? 2 प्रथा शुरुआत से प्रचलन में था। नंबर 1, सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह क्या हो, निवासी हो। और परंपरा नंबर 2, मुख्यमंत्री से राय विचार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से राय विचार कर लिया। लेकिन 1967 के बाद से परंपरा नंबर 2 को ध्वस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस तरह वर्तमान में राज्यपाल की नियुक्ति में मात्र एक परंपरा है और वह है निवासी वाला। बड़ी तो नहीं देखा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति बराबर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तविक रूप में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। परंपरा स्वरूप राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 प्रकार की प्रथाएं प्रचलन में आई जो निम्न है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका कि वह निवासी है। इससे स्थानीय राजनीति से वह मुक्त रह सकेगा। मतलब राधा मोहन सिंह के राज्यपाल बना देवल तो गड़बड़ा दिए कि ना भाई काम ना हो अपना एरिया विशेष हो सब, इसीलिए। दूसरा, राज्यपाल नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करेंगे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित रह सके। यह प्रथा जो है 1950 से 67 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। चलिए, अब एक बार राज्यपाल बन गए तो कितना दिन में रहिएगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, हम अभी समझा दिए हैं कि उनका पद प्रसाद पर्यंत माना जाता है या 5 साल, यानी कि 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। यह कोई जरूरी नहीं कि पद धर लिए कुर्सी पर बैठ गए तो कहेंगे ना 5 साल रहोगे। जब मन करे, बिना कोनो लॉजिक का, कोई कारण नहीं दिया गया है संविधान में। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग का कारण है ना संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, इनको हटाने का कोनो कारण नहीं लिखा हुआ है संविधान में। सीधे लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे या अधिकतम 5 वर्ष या अधिकतम। क्लियर है ना? तो अब ध्यान, अब मान लिया गया इनके मन ना कोई लख रहे के पद से हटाना है तो या तो राष्ट्रपति उनको हटा दे या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। नंबर 2। नंबर 3, हमरा मन नहीं के रहे के पद पर तो हम त्याग पत्र देम। केकरा के देम? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? तो इस तरह से ये 3 चीज ध्यान में रखिएगा। आकस्मिक कारण छोड़ के अगर कहा जाए तो
नंबर 1, राष्ट्रपति उनको जब चाहे पद से हटा सकते हैं, या उनका कार्यकाल जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो भी हटाया जा सकता है, या फिर उनको मौन नहीं किया तो खुद वो क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे। किसको देंगे? भरिए। ध्यान दिया जाए, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाए। तो 5 साल ले एक कार्यकाल हुआ। अब क्या है, सामान्य प्रथा यह भी है कि जले नयका राज्यपाल पद ना ग्रहण करेगा तो पुरानका रहेगा, यह प्रथा है। तो मान लिया नयका राज्यपाल अभी पद ग्रहण नहीं किया है तो पुरानका रहेगा ना। अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो 2 बातें यहां ध्यान दीजिए, इनको कुछ महीना के लिए रखना है, रख लीजिए कुछ महीना के लिए। दूसरा, आप चाहते हैं यह दोबारा पुनर्नियुक्त हो जाए, बिल्कुल किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। मैंने इनको विधिवत रूप से राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि इनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। अब एगो है कि 5 साल पूग गया, घोषणा नहीं हुआ है, बेचारा लोग मजबूरी है, पद पर बैठल है। इसका मतलब हुआ कि नयका आई रही चल जाई। अब ध्यान दीजिए, जब वो कुछ महीना वैसे ही नायका के इंतजार में पुरनका बैठल है तो उनको वेतन जो है ना पर डे के हिसाब से जोड़ के दिया जाता है। किस हिसाब से दिया जाता है? प्रति दिन के हिसाब से जोड़ के दिया जाता है ना। याद रखिएगा, ये सब चीज थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज है। अब बाकी अगर पुनर्नियुक्ति हो गया तो फिर महीना मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए है तो उनको वेतन कैसे दिया जाएगा? पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। क्या राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, संविधान नहीं रोकता। सीधा कहता है कि वो पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, पुनर्निर्वाचन के अभरी। सामान्यतः राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कौ वर्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहारतः वह किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। किसी राज्यपाल को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही वह 10 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी 5 वर्ष ध्यान दे। बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, राज्यपाल से सवाल रहेला, पीटी से लेके इंटरव्यू ले। राज्य स्तर का पद है ना, अब बीपीएससी कौन स्तर का एग्जाम है? राज्य स्तर का। तो ये जो आपका भाग है ये समझिए बीपीएससी के लिए प्राण है। कोई भी बिहार सरकार के एग्जाम के लिए ना पूछी राष्ट्रपति, राज्यपाल ज्यादा पूछ देगा, समझे? इसको खूब कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, पढ़िए। तो साथ ही वह 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी क्या भरेगा? उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेते। इसके अतिरिक्त राज्यपाल अपने पदावधि की समाप्ति से पहले भी डैश को संबोधित हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति, किसको? राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकते हैं। व्यवहारिक रूप में राज्यपाल को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर भी किया जाता है। दे देना तो हटा दे, बोल अपने मन दे दे तू। जैसे सरकार बदले नु तो ये बोला दे बसन की हटाई, बेइज्जत करी, अपना से देवे कभी हम जाता नहीं तो लोग कहीं हाँ अपने मने बोला आना तो हम मारे में लात मार के बेलायम तो बड़ा इज्जत हो, समझे ना। तो इसीलिए सरकार, नया सरकार बनता है ना तो सब कहता है भीतर भी कहता भाई अब समझ गए लोग के कहने के हो लोग उन्हें का बड़ा लोग जल्दी त्याग बदो घस को ना दे बतो हटवा दे, ना दे बतो हटवा दे, हटवा में तो बेइज्जतियां हुई तो उसे बढ़िया बात तू अपने मने हट जा। बात समझ में आया ना? वही बात लिखा हुआ है कि राज्यपाल को त्याग पत्र देने के लिए विवश भी किया गया है या उनसे त्याग पत्र मान लिया जाता है। नोट, जब राज्यपाल अनुपस्थित हैं या विशेष परिस्थिति में संबंधित, हाँ, जब मान ला आकस्मिक कारण से राज्यपाल का पद खाली हो गए तब फिर कार्यवाहक राज्यपाल का तो व्यवस्था बाना, उप राज्यपाल तो बाणन ना कि जाके बन जाइए राज्यपाल तत्काल। तो वो कंडीशन में हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, या अगर वह नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर, उसको राज्यपाल बना दिया जाता है तब तक के लिए जब तक पुरनका राज्यपाल न आ जाए।
तो याद रखिएगा वीवीआई रूप में कि जब आकस्मिक कारण से राज्यपाल का पद खाली हो जाए तो उस स्थान को कौन भरेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ना, वर्तमान। यही परीक्षा में सवाल घुमावेला, अब फंसते हैं हम लोग। रिटायर्ड ना, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस बनू ओकरे के बनावल जाए। अगर ऊ ना तैयार भल या कोनो कारण से तो जो सीनियर जज हो एज में ओकरा के, कहाँ के सीनियर जज? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, अब समझ में आ गया? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश तत्कालीन कुछ समय के लिए राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे। और जैसे राज्यपाल अपना आ जाएगा उसके बाद ये अपने चले जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो भरिए। तो जब राज्यपाल अनुपस्थित हैं या विशेष परिस्थिति में संबंधित राज्य के कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय। कौन न्यायालय? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हो गए के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जब राज्यपाल 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहते हैं तब वह कौना हिसाब से वेतन पाते हैं? प्रतिदिन। कौना हिसाब से? आज के लिए इतने कौना पढ़े नहीं है बहुत। काश हमरो इतना बढ़िया मास्टर मिला रही, आज मास्टर ना बनती है। एक एक चीज आप लोग को कहां से सवाल केंगे घुमाएगा, केंगे बताएगा, सब बता रहे हैं ना, साफ इजी बना दिए हैं। अब आपका धर्म है कि आप जा करके इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बने, नहीं बने लेके आइए, देखते हैं कैसा सवाल है। ठीक है, देखो